बच्चों देखो अपन चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है अपने पास में? चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, या फिर अपन ये कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वो बच्चा अब कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी डायल करेगा, यानी कि नाम भी लिखेगा। कमेंट बॉक्स में उस बच्चे का नाम आना चाहिए और वो मैं देखूंगा। बच्चा मोस्टली सुंदर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल महापुरा का ही होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? यानी सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है? अपन को एरिया वेक्टर की रिक्वायरमेंट है। एरिया वेक्टर क्या होता है अपने पास में? देखो, द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में एक ये प्लेन है, एक ये क्या है आपके पास में? एक प्लेन है। इस प्लेन का एक छोटा सा पार्ट, इस प्लेन का एक छोटा सा पार्ट ये है अपने पास में कौन सा? डीएस वेक्टर। यानी अपन ये कह सकते हैं स्मॉल सेगमेंट। यानी कोई भी बहुत बड़ा प्लेन होता है, उस प्लेन का एक छोटा सा हिस्सा अगर अपन लेते हैं, उस प्लेन का छोटा सा हिस्सा अगर अपन लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डीएस वेक्टर। ये अपने पास में डीएस वेक्टर। डी4 क्या होता है? स्मॉल पार्ट। और एस4 क्या होता है? इस पूरे एरिया का एक छोटा सा पार्ट अपन ने लिया है, तो इसको बोलेंगे अपन डीएस वेक्टर। और नॉर्मल टू द, ये लिखा हुआ ना नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये होता है अपने पास में एन केप। एन केप का मतलब हो गया अपने पास में इसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, और डायरेक्शन कहाँ है अपने पास में? इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग है। तो डीएस वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में? डीएस एन केप। एन केप, एन केप का मतलब होता है ये एक तरीके से अपने पास में क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये क्या है अपने पास में? एक तरीके से यूनिट वेक्टर है। क्या है अपने पास में? यूनिट वेक्टर है। क्लियर है यहां तक की बात? तो एरिया वेक्टर ये होता है अपने पास में। एरिया वेक्टर को अपन हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं अपन क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर अपन ये कह सकते हैं क्षेत्र सदिश बोल सकते हैं। तो क्षेत्र सदिश का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के अकॉर्डिंग उस सरफेस में से एक छोटा सा भाग काट लेते हैं तो वो एक अल्पांश होता है, और उस अल्पांश को क्या बोलते हैं अपन? डीएस बोलते हैं। और डीएस क्या होता है अपने पास में? एक इकाई सदिश के अनुदिश से होता है। ये अपने पास में डीएस है, और ये अपने पास में क्या हो गया? इकाई सदिश हो गया। और इकाई सदिश को अपन किसे डिनोट करते हैं? एन केप से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके पास में? तो ये है अपने पास में क्षेत्रफल सदिश। अगर आपको अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने हैं तो आप इसको फेयर कर सकते हैं एरिया वेक्टर लिख करके। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला है। यहां तक की बात क्लियर हो गई आपके पास में? ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड टॉपिक, टॉपिक नंबर सेकंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे अपने आगे के कई क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे, और इसके ऊपर गौर से आप देखें, ढंग से देखें इसको अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास में कोई भी एक एरिया वेक्टर है, या कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली, यानी गुजरने वाली, क्या चीज? गुजरने वाली किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वापस देखें एक बार, क्या किसको बोलते हैं? कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मली, यानी नॉर्मल की तरफ पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू होती है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती है, किससे निकलती है अपने पास में? इस सरफेस से निकलती है। कैसे निकलती है? नॉर्मली, यानी ऊपर की ओर निकलती है, यानी परपेंडिकुलर। जैसे सपोज कि इस तरीके से निकले, ऐसे इस तरीके से निकलेगी अगर, तो उसको अपन बोलेंगे क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इसमें बेटा फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में?
डी फाई इक्वल टू, ये होता है अपने पास में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का मतलब क्या हो गया, एक स्मॉल सेगमेंट। जैसे सपोज ये अपने पास में एक स्मॉल सेगमेंट है डीएस वेक्टर, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि ये क्या है अपने पास में, डीएस वेक्टर है, एक छोटा सा पार्ट है। किसका पार्ट है ये, इस पूरे एरिया का एक छोटा सा पार्ट। इसमें से क्या निकल रही है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इस एरिया में से, और उनकी जो वैल्यू होगी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी अपने पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। यहां तक की बात क्लियर है। ये इसका मेन फॉर्मूला हो गया अपने पास में। अगर अपन यहां से इस डी को हटाते हैं तो आपके पास में किसका साइन लगेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया अपने पास में, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। डी और इंटीग्रेशन क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो फाई इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहां तक की बात क्लियर होगी क्या। ये अपने पास में एक फॉर्मूला है किसका, फ्लक्स का, यानी आप इस फॉर्मूले से फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं अपन, देखो कैसे। सबसे पहले अपन इस डॉट को सोल्व आउट करेंगे। डॉट जब भी अपन सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, कौन सी वैल्यू आएगी, यहां पे इसको जैसे हटाएंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, और डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते अपने पास में क्या आएगा, cos थीटा। डी फाई इक्वल टू ये हो गया अपने पास में ईडीएस, और ये हो गया अपने पास में cos थीटा। यहां तक की बात क्लियर है। अब अपन इसमें तीन शर्तें डाल सकते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन जब थीटा इक्वल टू कितना हो अपने पास में 0 डिग्री हो, यहां 0 यूज करेंगे तो आपके पास में डी फाई इक्वल टू कितना हो गया, ई वेक्टर का मोड आएगा, यहां पर भी मोड लगेंगे, ई वेक्टर, ये हो गया अपने पास में डीएस वेक्टर, और ये हो गया cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब आपके पास में क्या आ गया, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर, और ये हो गया अपने पास में डीएस वेक्टर। यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद की अगर अपन बात करें तो सेकंड फॉर्मूला बनेगा, यानी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 की बात करें तो डी फाई इक्वल टू व्हेन थीटा इक्वल टू क्या लोगे आप, 90 डिग्री। यानी इसका मतलब ये हुआ आपके पास में, इस केस का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज कि ये आपके पास में एक सरफेस है, तो इस सरफेस में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही है इस तरीके से, यही है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, तो डीएस वेक्टर भी ये रहा अपने पास में, और दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है। इसका मतलब ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे देखें बच्चों, डी फाई इक्वल टू ये हो गया ई वेक्टर, ये हो गया डीएस वेक्टर, और थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आपके पास में डी फाई इक्वल टू कितना हुआ, 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में ये एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो ये तो हो गया ई वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर, कौन सा, डीएस, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे फ्लक्स की जो टोटल वैल्यू कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसको एक बार आप उतार लो। देखिए कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3 है, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपके पास में डी फाई इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया ई वेक्टर, ये हो गया डीएस वेक्टर, और ये हो गया cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इसका मतलब क्या हो गया, डी फाई इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर, और ये हो गया डीएस वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में ये सिचुएशन है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि डायरेक्शन ये वाली हो गई,
और आपके पास में ये एरिया है ds वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट की बात करते हैं। देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम। बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम। और ds, ds क्या होता है अपने पास में, एरिया, और एरिया को अपन किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर स्क्वायर में। यहां तक की बात क्लियर हो गई। एरिया को किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर स्क्वायर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई अपने पास में, न्यूटन अपॉन कूलम में। क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट, डी फाई इक्वल टू, ये हो गया न्यूटन अपॉन कूलम मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। ये आपके पास में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई कौन सी, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू क्या हो गया अपने पास में, मीटर स्क्वायर। यह आपके पास में किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। क्लियर है यहां तक की बात। मैंने आपको आज 2 टॉपिक कराए हैं, दोनों टॉपिक को आप अच्छी तरह नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद में उसमें लिखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन वापस सुन लें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है, उसके बाद में तीनों कंडीशन लिखनी है, और यहां तक का काम कंप्लीट कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है वापस सुन लें। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासेज थ्रू द नॉर्मली इन द प्लेन ऑफ सरफेस, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से बाहर निकलती है, तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है या वैल्यू होती है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। ओके। और दूसरी बात कि आप जो भी बच्चे सुंदर पब्लिक स्कूल के इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे ये पता लगे कि कौन सा बच्चा इसको देख रहा है। क्लियर है यहां तक की बात। ओके।